अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, उठे होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। यकीनन हम तमाम लोगों के लिए बात करेंगे हम लोग जहां पर दीन इस्लाम हमें ज़िंदगी गुजारने के आसान असूल बताता है, हमें एक तरीका कार वज़ा करता है, हमारे लिए हमें डिसिप्लिन सिखाता है। वहीं उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के कितने फ़ायदे हैं ये भी आज हम आपको बताएंगे। और साइंस मेडिकली ये बात किस तरह से वाज़े हो चुकी है कि नमाज की अदायगी, 5 वक्त की अदायगी किस तरह से आपके जिस्म को तवानाई बख्शती है, कितनी मौसर ये एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा जब हम वज़ू करते हैं और जो पूरा तरीका कार हमारे दीन इस्लाम ने हमें वज़ू करने का बताया है, तो उससे हमारी बॉडी की क्लीनिनेस और गलाजत किस तरह से दूर होती है, कितना फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए वज़ू करना, ये हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तरीका कार है जो हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मेडिकली हम खासकर उसको रिलेट करेंगे। जैसे एक छोटी सी बात है, हमें कहा गया सीधा सोने से, उल्टा सोने से बहुत सारी जगहों पर मना किया गया है। तो सीधा सोने के आखिर क्या फ़वाइद हैं, क्यों, क्या इसमें हिकमत छुपी है, उल्टा सोने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर बहुत सारी ऐसी हमारी खाने की अशिया हैं, जैसे कि खजूर का इस्तेमाल, कितनी उसमें ताकत होती है, कितना एनर्जेटिक ये फल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ आपसे कराऊं। हमारे पहले मेहमान आज के जी मजहबी स्कॉलर हैं सैयद उसामा बुखारी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। उनके साथ जी तशरीफ़ रखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नदीम अख्तर साहब। थैंक यू, आपने हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह रोज़े की बात हो रही है, तो रोज़े की ही हम लोग अफादियत पर कितना उसका सवाब है और रोज़ा हमें कितने मैनर्स, डिसिप्लिन और क्या कुछ सिखाता है, वो तो सामा साहब ने हमें बताया। लेकिन मेडिकली जब हम लोग रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म को, उससे खासकर दिल जिगर को क्या क्या फ़वाइद पहुँचते हैं? बिल्कुल, जो सामा साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया कि रोज़े से हम एक डिसिप्लिन हासिल करते हैं। और एक चीज़ है कि आपको सोशल लाइफ में भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत नज़र आती है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक इस्लाम के लेके चले हैं और उसमें सारी अफादियत नज़र आई है, तो उसमें ये 1400 साल पहले जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमा दिया था कि रोज़े में ये चीज़ें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आज मेडिकल प्रूफ हो रही हैं। ये कुरान पाक में भी सारी चीज़ें प्रूव हैं। लाइक इन्होंने बताया कि रात को जैसे सोने के एक इन्होंने बताया कि रात को नींद पूरी करनी चाहिए और दिन को काम करना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू, कि एक बहुत बिल्कुल सही है कि एक मेलाटोनिन होता है, वो पूरी बॉडी में एक मूव करता है। रात को अगर उसकी एक नींद पूरी नहीं होती, दिमाग की नींद पूरी नहीं होती, दिमाग को भी सोना होता है थोड़ा देर के लिए, कि रेस्ट करने के लिए, कि जब वो रेस्ट नहीं करेगा तो फिर आपकी पूरी की दिन का जो है एक स्टेंस जो है वो बिल्कुल बॉडी एक्स होंगी और आपकी एक नींद पूरी नहीं होगी, आप काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो रोज़े की एक हालत होती है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक सुबह के टाइम आप खाते हैं, एक कहावत है कि बादशाहों की तरह सुबह नाश्ता बादशाहों की तरह करो, दोपहर को फ़कीरों की तरह करो और रात को गरीबों की तरह खाओ। तो ये एक बिल्कुल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत थी जो उन्होंने फरमाया था कि जब आप दिन को एक सहरी खा लें, सहरी को खाते हैं तो अच्छी तरह खाते हैं, तो पूरी दिन को काम करते हैं, तो उसकी एनर्जी पूरी बॉडी को ज़रूरत होती है, मसल्स को भी, ब्लड को भी, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, उसको इम्यून होते हैं, उसके लिए हर चीज़ को चाहिए होती है। तो डेफिनेटली कि उससे वो अपनी जो खुराक आप खाते हैं उसी से लेती हैं वो चीज़ें। तो जब आप वो करें, प्रॉपर तरीके से खाएंगे नहीं, तो लाज़मी बात है कि आप एक एनर्जी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, तो आप एक लेजीनेस और एक डिजीनेस और ड्राउजी हो जाएंगे उस चीज़। और हमने कितनी सारी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं जिसमें फास्टिंग के कितने फ़वाइद बताए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोज़ा जब अब पूरी दिन को आप एक सुबह को नाश्ता करें और दोपहर की तक एक इस खाएंगे, चलो आप दोपहर को ना खाएं, रात को जब आप अफ्तारी का टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, तो उस वक्त खाएंगे, लेकिन लाइट खाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक रिलैक्स हो जाएगी उस चीज़ के।
तो उस चीज़ को तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या इस्लाम का जो हाँ एक जी, चीज़ है वो वाज़ेह हो गई कि कितना अफादियत है फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वज़ू पर भी जनाब हमने बात करनी, लेकिन चूंकि ब्रेक से पहले हम लोग नमाज का तस्करा कर रहे थे तो उसी का जवाब ले लेते हैं। ज़रा मेडिकली डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करते हैं हमारी गुफ्तगू में और उनसे पूछते हैं कि नमाज कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज है और इससे हमारे जो जिस्मानी फ़वाइद हैं वो कौन कौन से हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। और ये नमाज जो है बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है इसमें, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो एक एक जॉइंट आपका उसमें काम करता है, आपकी खून की गर्दिश तेज़ होती है। हम अगर आप शुरू करें दिमाग से, तो जब आप सजदे में जाते हैं तो बहुत सारी अब चीज़ें हैं जो योगा है या एक लोग करते हैं कि जी उल्टा खड़े होके तो उसकी खून की मकदार को नीचे की तरफ करते हैं ताकि खून का वो ज़्यादा हो। तो जब आप सजदा करते हैं तो आपकी खून, दिल आपका यहाँ पे होता है, दिमाग यहाँ पे होता है, तो नीचे की तरफ आपका ब्लड सारा दिमाग की तरफ जाता है, तो दिमाग को खून पहुंचता है तो खून की मकदार ज़्यादा होती है। अगर उससे पहले आप देखेंगे तो वो बंदा लेजीनेस और ड्रोजी और उस चीज़ का होगा, तो जब वो खून की मकदार दिमाग तक पहुंचती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसके खुलिये ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक चीज़ आती है। अब इसी के साथ हम अगर इसको रिलेट करें तो बहुत सारे मसल्स इसके साथ बहुत सारे होते हैं। अब अगर मैं बैक एक की बात करूं तो हम जब बैक एक होती है तो बहुत सारी स्ट्रेचिंग करते हैं उस चीज़ के लिए, बहुत सारी हम एक्सरसाइजेज कराते हैं। तो इसमें जब आप एक बैक एक है तो हम उसको लीन कर देते हैं, एक उसको लिटा देते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी जो स्पाइन है उसमें सारी की सारी नर्व्स पे जो प्रेशर पड़ा होता है वो रिलेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उस चीज़ के लिए कि जब आप सजदे में जाते हैं तो पूरी की पूरी स्पाइन आपकी नर्व प्रेशर से रिलीज़ हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, गर्दन के मोरे आपके उसमें काम आते हैं। फिर आपके जब आप सजदे में जाते हैं उसके हाथ की करते हैं तो आपके पॉम्स जो हैं वो आपके काम आते हैं। अब इसमें बहुत सारी, अब रिफ्लेक्सोलॉजी भी इसमें एक चाइनीज़ रिफ्लेक्सोलॉजी होती है कि आपके पाँव के और हाथों में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर्स कहते हैं, जो आपके विसरास को काम करते हैं। तो अब जब आप उसको रिलेट करते हैं उससे एक्यूप्रेशर से, तो आपके लंग्स, आपकी किडनीज, आपका और बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशंस, ये बहुत सारी बेहतर चीज़ें होती हैं। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप यानी कि फ्री होने के लिए जाते हैं तो वो नीचे बैठने को कहते हैं कि आपकी जो टांगे हैं बिल्कुल बैंड होनी चाहिए। आजकल तो हम कमोड यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे बैठने को कहा है। उसकी वजह ये है कि जब आपके टांगे बैंड होंगी और एक पूरी एक हिप भी फ्लैक्स होगी, नी भी फ्लैक्स होगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। और जब आपको कॉन्स्टिपेशन, एक्चुअली जब आप कमोड पे बैठते हैं तो इंटेस्टाइन्स में कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जो आपके फाजिल मादे होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन जब आप उस तरीके से नीचे बैठते हैं तो बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। किस कदर प्रॉपर वे, और मेरे ख्याल से कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारा दीन हमें नहीं सिखाता या नहीं बताता। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात ऐसे ही तो इसको नहीं कहा जाता। है ना कि हमने सिर्फ सजदे का बताया। अब तहज्जुद, वो उसको आप रुकू को कह लें, रुकू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जॉइंट्स पे अफेक्ट करती हैं, आपका हिप करता है, आपकी स्पाइन करती है। तो ये आपको, जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, ये एक अमेरिकन एक रिसर्च थी कि अब अगर आप डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बैक एक, आपको शैटिका या आपको नेक पेन कभी नहीं हो सकती। अगर नमाजों के पूरे औकात का वक्त निकालें तो इससे ज़्यादा ही मिनट वो 20 मिनट ही बनती है पूरी। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और रुकू करते हैं, अगर इसमें फर्ज भी हो तो इतना बिल्कुल ऐसे, तो रुकू करते हैं तो वो 20 मिनट की ही बनती है। तो अगर आप ये पूरे 5 वक्त की पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो आपने खुशू की बात की, तो एक ये मेडिकली एक बहुत सारी, एक बल्कि एक रिसर्च में आया है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए इतनी को हार्मफुल होती हैं जो हमारे पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाती रहती हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन बल्कि एक रिसर्च भी, और ये एक प्रूव है कि खाना काबा जहाँ पे है,
जहाँ पे खाना काबा है वो एक एनर्जेटिक प्लेस है जहाँ पे पूरी दुनिया की बेहतरीन एनर्जी वहाँ पे मौजूद है। तो जब आप सजदा करते हैं खाना काबे की तरफ और दिमाग उस तरफ लगाते हैं तो एनर्जेटिक वेव्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, आपका लेजीनेस ख़त्म हो जाता है, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ जो है